ये मूवमेंट नहीं भूलने वाले हैं। इस मूवमेंट ने जो 17 साल 18 साल के स्टूडेंट्स को अब क्रिमिनल्स की तरह उनका विछंट कर रहे हैं, ये हम नहीं भूलेंगे। नेहा बोरा কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার আন্দোলনের অন্যতম মুখ। দিল্লির যন্তর মন্তরে সোনাম ওয়াংচুকের সঙ্গে টানা 23 দিন অনশনে ছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রী। নেহা লিবারেশনপন্থী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন আইসার সভানেত্রী। ये जो मूवमेंट था पेपर लीक के खिलाफ सरकार की अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए, दिस मूवमेंट हैज़ बीन मैनी ईयर्स इन द मेकिंग एक्चुअली। बहुत सालों से इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्रैकडाउन्स हो रहे थे, न जाने कितने ही FIRs हमारे एक्टिविस्टों के ऊपर होंगे। हम लोग तिहाड़ तक का सफ़र तय कराए, काला झंडा दिखाने से लेकर के NTA हेडक्वार्टर, UGC हेडक्वार्टर, MOE के हेडक्वार्टर, सब जगह पे प्रोटेस्ट्स हो गए। और इतने लंबे सालों का ये जो गुस्सा अक्यूमुलेट हो रहा था, वो उसको एक राइट प्लेस राइट टाइम पे एक फनी सैटिरिकल प्लेटफॉर्म CJP के रूप में मिला, जिसको CGI ने को फाउंड किया। हम लोग मजाक में कहते हैं कि कॉकरोचेस बोल करके आपने इस देश के एक बहुत बड़े सेक्शन को सिर्फ कॉकरोच नहीं बोला ना, इट्स नॉट जस्ट एन इंसेक्ट, आप अनवांटेड कह रहे हैं उनको। आप कह रहे हैं कि वो सिस्टम जिसके ऊपर आप प्रिजाइड करते हैं, जिसके शीर्ष पे आप बैठे हैं, वो सिस्टम इस देश के भविष्य को वर्मिन की तरह देखता है, पेस्ट्स की तरह देखता है। ये लोग अनवांटेड हैं इस देश में। तो ये बात कहना, CJP का एक सैटिरिकल प्लेटफॉर्म के बतौर उभरना, और एक के बाद एक पेपर लीक होना, 12वीं का OSM का पूरा मिसमैनेजमेंट होना, CUET UG में मिसमैनेजमेंट होना, नेट के सोशियोलॉजी पेपर में लीक होना। आप सोचिए कैसा सिस्टम खड़ा किया है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सरकार बाय ऑल मीन्स चाहती होगी कि कोई पेपर लीक बस अब ना हो जाए। ऑलरेडी ये लोग हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद द सिस्टम इज सच कि UGC नेट में सोशियोलॉजी का पेपर लीक हो जाता है, कि CUET UG में 3 घंटा एक पेपर देने के लिए स्टूडेंट्स को सेंटर पर बिठाया जाता है और फिर बोला जाता है कि अरे सर्वर डाउन है तो अभी नहीं होगा आपका पेपर, पता नहीं कब होगा लेकिन अभी नहीं होगा। तो द सिस्टम इज सो बैड दैट इवन इफ पीपल वांटेड एंड आर ट्राइंग देयर बेस्ट, सरकार चाह रही है कि ना हो पेपर लीक, तो वो हो जा रहे हैं। तो दिस मूवमेंट वाज मेनी इयर्स इन द मेकिंग, और इसलिए हमारा इस मूवमेंट का हिस्सा होना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक मीडिया वालों के लिए भी नहीं होगा और हम स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नहीं होते तो वो सरप्राइजिंग होता कि इतने साल से तुम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, अब जब इतना मास सपोर्ट मिल रहा है तो तुम कहाँ गायब हो गए। तो बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट वाज एन इनएविटेबल कंटिन्यूएशन ऑफ मेनी इयर्स ऑफ आवर स्ट्रगल। न जाने कितने लोग हमसे पहले भी इसी मूवमेंट को खड़ा करने में लगे रहे। तो अब जब इस मूवमेंट में लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइजेशनली इसको खड़ा किया, पॉलिटिकल नैरेटिव के माध्यम से इसको समृद्ध किया, और इनफैक्ट अब हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे या सब कुछ किया, तो अब तो लिटरली अपनी जान की दाव पे लगा करके सोनम वांगचुक के साथ हम लोग बैठे थे। तो ऑल ऑफ व्हाट वी सेड, ऑल ऑफ व्हाट वी वर सेइंग, हम जो कुछ कह रहे थे, हमारे जो नारे थे, हमारे जो पोस्टर्स थे, उनको इतना पॉजिटिवली रिसीव किया गया यंग लोगों द्वारा। यंग लोग हमारे स्टॉल्स पे आते थे, लाइब्रेरीज पे जाते थे, हमसे कहते थे वो पोस्टर दे दीजिए, हम पकड़ेंगे। तो मतलब अगर आइसा के 80, 90, 100 लोग रहे होंगे ग्राउंड पे, तो आइसा के 200-400 पोस्टर्स वहां पे पूरी जगह जंतर मंतर पे लोगों ने पकड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फन, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं जो लोग अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इन प्रोटेस्ट से अगर कोई चीज़ हमें समझ में आई तो वो ये समझ में आई कि लेफ्ट का लैंग्वेज, लेफ्ट के स्लोगन्स, लेफ्ट का क्रिएटिविटी यंग लोगों में कितना पॉपुलर है, एंड इट्स सो नाइस टू सी दैट। জুন থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। আমেরিকা থেকে এসে নেতৃত্ব দেন ককরোচ জনতা পার্টির নেতা অভিজিৎ দীপকে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, প্রশ্ন ভাসে ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দাবিকে সমর্থন করে আন্দোলনে সামিল হয় আইসা, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সহ একাধিক বাম ছাত্র সংগঠন। দেশব্যাপী এই ছাত্র আন্দোলনকে সংহতি জানায় কংগ্রেস এবং আরও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল। जनता की तरफ से उठाई जा रही है उन आवाज़ों को अपना मुद्दा बनाना, अपने मुद्दे बनाना, संसद में उन आवाज़ों तक को पहुंचाना, उन आवाज़ों पे हो रहे दमन के बारे में संसद में बात करना। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपके पॉलिटिकल पार्टी होने का क्या मतलब है?
तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज आए और उन्होंने समर्थन दिया इस मूवमेंट को, हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि वो आए और उन्होंने समर्थन दिया। हम वो भी अप्रिशिएट करते हैं जो NSUI या यूथ कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करके किया। पेपर लीक के ही खिलाफ वो प्रोटेस्ट थे, या कांग्रेस ने जो अलग अलग जगह पे बाद में किया, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। हम तो बिल्कुल ये अपील भी कर रहे थे कि NSUI भी आकर के जंतर मंतर के आंदोलन से जुड़े, हम भी NSUI के जो अलग अलग जगह पे आंदोलन हो रहे हैं उसमें सॉलिडारिटी दें। इवन दो हमारी बातचीत तो हो रही थी, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट से ही सब लोग हैं निकले हुए, तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में करते हैं बात, लेकिन फॉर्मली एक सॉलिडारिटी आए ये तो हम लोग बिल्कुल अपील कर रहे थे। इनफैक्ट जब हम लोग गए लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने, तो तब हमने इसी मूवमेंट के बारे में बात की, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत करने की बात की, इस आंदोलन के और क्या क्या डिमांड्स हो सकते हैं और उनको बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन वो कैसे मजबूती दे सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में बात की। तो लोगों का ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आ रही हैं और क्या करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ सैलरी ले करके MP फ्लैट में रहने के लिए तो कोई नहीं बनता है जनप्रतिनिधि। आप जनप्रतिनिधि हैं तो करिए प्रतिनिधित्व जनता की आवाजों का। तो वी अप्रिशिएट इट इन ऑल मैनर। इन फैक्ट 25শে জুলাই ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বে এটাই প্রথমবার কোনো জন আন্দোলনের কাছে নথি স্বীকার করে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। इलेक्टरली इम्पैक्ट इसका हो सकता है, या गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी पे डेंट है, कुछ आगे इलेक्शंस में इससे असर होगा? आई थिंक ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि लोग ये नहीं भूलने वाले हैं, ये मूवमेंट नहीं भूलने वाले हैं। इस मूवमेंट ने जो 17 साल 18 साल के स्टूडेंट्स को अब क्रिमिनल्स की तरह उनका विछंट कर रहे हैं, ये हम नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे कि जब हम लोग भाजपा की डिवाइसिव राजनीति को साइड में रख के एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं तो हम जीतते भी हैं, ये जीत भी हम नहीं भूलेंगे। और इस जीत में जो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये देश क्या हो सकता है अगर हम साथ लड़ते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इलेक्शन आने तक ये हम लोगों के दिलो दिमाग में रहेगा, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन ये मैं सिर्फ मानूं नहीं, ये चीज़ हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी मुझे लगता है हम सब लोग जो इस मूवमेंट से जुड़े रहे वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जिम्मेदारी भी अब हमारी है कि इस मूवमेंट के जो हासिल हैं उन्हें हम जिंदा रखें। इस मूवमेंट ने जिस नाउमीदी को तोड़ा और जिस उम्मीद को फिर से रिन्यू किया, उस उम्मीद को हम जिंदा रखें। और जितना सपोर्ट हमें यंग लोगों का मिला इस मूवमेंट में, वो सपोर्ट हम उन तमाम लोगों को लौटा सकें जो लोग अभी भी इस देश में बहुत अहम लड़ाइयाँ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।